बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। मुझे अक्सर औक़ात मेरे दोस्त, जानने वाले लोग रिक्वेस्ट करते थे कि इकबाल की कुछ अशार, पोइट्री, कुछ गज़लें उनकी आसान तशरीह करके मैं उनको भेज दूँ। और मुझे जितनी कुछ समझ है उस हिसाब से मैं अपनी तरफ से कोशिश करके उनको भेज दिया करता हूँ। लेकिन कुछ अरसे से मेरे दिल में ये शौक़ पैदा हुआ, और ख़ास तौर पे पिछले कुछ दिनों में जब मुझसे कुछ लोगों ने इकबाल के कुछ ऐसे अशार की तशरीह के बारे में पूछा जो कि इकबाल की बड़ी नज़मों में से हैं। बड़ी नज़में इकबाल की जिस तरह ज़ौक़ व शौक़ है, जिस तरह मस्जिद करतबा है, शिकवा जवाब शिकवा के बारे में अक्सर लोग जानते ही हैं, लेकिन इस तरह की और भी बहुत सी नज़में हैं जो तवील नज़में और जिसमें जो कि इकबाल की मास्टरपीस नज़में हैं। जिस तरह पिकासो की या लियोनार्डो डा विंची की मास्टरपीस पेंटिंग्स हैं जो कि आज तक मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकती हैं, इसी तरह ये इकबाल की नज़में हैं जो कि उर्दू में भी हैं और फ़ारसी में भी हैं, जो किसी भी तरह पिकासो और लियोनार्डो की पेंटिंग से कम नहीं है। खैर, ये थॉट मेरे दिमाग में पैदा हुआ और इसको मैंने सोचा कि क्यों ना एक्सप्लेन किया जाए, लोगों तक उन बड़ी नज़मों का पैगाम पहुंचाया जाए। तो मैं मदीना शरीफ आया हुआ था, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ही मैं इस वक्त इशा की नमाज़ पढ़ के बैठा हूँ, रोज़ा रसूल के ऐन पीछे। और मैंने सोचा कि यही वो जगह है जहाँ से मैं ये काम शुरू किया जाए और फिर इसको बाद में कंटिन्यू किया जाए वापस जाके। जो इकबाल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क था, अक़ीदत थी, और उसका इज़हार इकबाल ने जगह जगह अपने कलाम में किया है। और वो जो ताज़ीम इकबाल ने मुझे सिखाई या अपने पढ़ने वालों को सिखाई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उसका भी तकाज़ा ये है कि कुछ ऐसी चीज़ सेलेक्ट की जाए पहले जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से रिलेटेड हो। वैसे तो इकबाल के सारा कलाम ही उससे रिलेटेड ही है, लेकिन जो कि स्पेसिफ़िकली आजकल के दौर और जो चीज़ मैंने आपको बताई उस मकसद से करीब तरीन हो। तो उसके लिए मैंने इकबाल की अरमग़ान हिजाज़, जो उसकी आखिरी किताब है जिसमें उर्दू और फ़ारसी दोनों किस्म की पोइट्री शामिल है, उसमें से पहली नज़म इब्लीस की मजलिस शूरा का इंतखाब किया है। अब ये इब्लीस की मजलिस शूरा क्या नज़म है, कितनी तवील है, किस तरह हम इसको समझ सकते हैं और आजकल के दौर में इसकी रेलेवेंस क्या है, इसके बारे में हम अगले क्लिप में देखते हैं। बहुत शुक्रिया।